आप गाड़ी खरीदते हैं ना, बोलिए कार खरीदते हैं, शोरूम से जब कार खरीदते हैं तो कार के साथ एक किताब भी, बुक भी मिलती। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बुक मिलती है, नहीं मिलती है जी। मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसमें भी बुक मिलती है। तो जब कार खरीदते हैं एक बुक मिलती है, उस बुक में लिखा क्या रहता है? उसमें ये लिखा रहता है कि ये जो गाड़ी आपने खरीदी है ये डीजल इंजन की है, इसमें डीजल डालिएगा, अगर पेट्रोल डालेंगे तो ये रिजल्ट गलत देगी। अगर पेट्रोल इंजन की है तो उसमें लिखा रहता है ये गाड़ी पेट्रोल इंजन की है, वाह वाह। इसमें अगर डीजल डाल देंगे इंजन सीज हो जाएगा, रिजल्ट गलत निकलेगा। क्या कहें मेरे भाइयों, जैसे कंपनी वाले जब गाड़ी बनाते हैं तो हिदायत के लिए, आपको समझाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए वो एक बुक भी देते हैं, उसमें रहनुमाई रहती है गाड़ी के इस्तेमाल की, चलाने की, कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलाएंगे तो आपका एवरेज सही आएगा। ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। इसमें डालना क्या है, इससे इसको चलाना कैसा है, ये सारी हिदायत उस बुक में रहती है। तो जैसे कंपनी वाले गाड़ी बनाते हैं तो बुक देते हैं, ऐसे ही हमारे रब ने जब हमें और आपको पैदा फरमाया तो उसके साथ एक किताब भी नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वो कुरान है। उस कुरान में है कि तुम्हें अपने इस जिस्म में डालना क्या है। हलाल डालोगे अगर तो तुम्हारा जिस्म रिजल्ट सही देगा, अगर हराम डालोगे तो तुम्हारी निगाहें भी बहकेंगी, तुम्हारा दिल भी गलत फैसला करेगा, तुम्हारे कदम भी फिसलेंगे, तुम्हारे हाथ भी गलत उठेंगे। ये कुरान ने हमें समझा दिया है कि तुम अपने इस जिस्म को इस्तेमाल कैसे करोगे, डालोगे क्या इसमें, तुम्हारा रिजल्ट कब सही आएगा, तुम्हारी सोच कब मुस्बत होगी, तुम्हारे कदम कब सही उठेंगे, तुम्हारे हाथ कब सही उठेंगे, तुम्हारी निगाहें कब सही उठेंगी, जब इस जिस्म में कुरान के मुताबिक तुम इसको ग़िज़ा, इसमें ग़िज़ा डालोगे, इसका सही इस्तेमाल। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की जरूरत समझ में आई? बोलिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ बाप को जो जिनके बच्चे आज फारिग होने वाले। क्या कहने, आलिम की सूरत में, हाफिज की सूरत में, कारी की सूरत में, उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करके इस्लामी तालीम व तरबियत का इंतजाम किया। सुभान अल्लाह। लखनऊ जाइए तो पार्क आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे। बोलिए, आपने देखा जंगलों में भी आप जाइए तो आपको दरख्त मिलेंगे, और पार्कों में जाइए शहरों में तो वहां भी दरख्त मिलेंगे, लेकिन दोनों जगह के दरख्तों में जमीन व आसमान का। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। जंगलों के दरख्तों को देखेंगे, एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त की शाख चौथे दरख्त पे। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता, कोई हुस्ने इंतजाम नहीं होता, कोई उनकी जड़ों में पानी डालने वाला नहीं होता, कोई उनकी बढ़ी हुई शाखों को काटने वाला नहीं होता। जंगलों के दरख्तों में कोई हुस्न होता है, कोई देखने जाता है, लेकिन आप किसी शहर के पार्क में चले जाइए, उसके दरख्तों को देखिए, कोई छतरी की तरह है, कोई गुलाब की तरह है, कोई खजूर की तरह है, मुख्तलिफ शक्लों में उनकी कटाई छटाई होती है, बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं। आखिर बात क्या है, पार्कों के दरख्तों का कोई निगरान होता है, कोई मुहाफिज होता है, कोई उनकी जड़ों में वक्त वक्त से पानी डालने वाला होता है, कोई उनकी बढ़ी हुई शाखों को तराशने खराशने वाला होता है, कोई जानवरों की दस्त रस से उन्हें बचाने वाला होता है। तब उसके दरख्त खूबसूरत मालूम होते हैं। बिला तशबीह हो तमसील, आप यूं ही समझ लें कि वो बच्चे जिनका कोई
निगरान नहीं होता, जिनका कोई मुहाफिज नहीं होता, जिनका कोई सरपरस्त नहीं होता, जिनको कोई तंबीह करने वाला नहीं होता, उनकी हैसियत जंगलों के दरख्तों से ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों पर निगाह रखते हैं, उनकी नशिस्तों पर खास पे निगाह रखते हैं, उनके रिस्क और रिस्क हलाल पे निगाह रखते हैं, उनकी खुराक पे निगाह रखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे निगाह रखते हैं, उन्हें बुरी सोहबतों से बचाते हैं, गलतियों पे उन्हें डांटते हैं, उनके लिए अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छी सोहबत का इंतजाम करते हैं, तो उनके बच्चे जंगलों के दरख्तों की तरह खूबसूरत होते हैं। हजरात, पार्कों के दरख्तों की तरह खूबसूरत। मेरे भाई, आप अपने बच्चों को जंगलों के दरख्तों की तरह न बनाएं, क्या बात, बल्कि पार्कों के दरख्तों की तरह। मैसेज है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत। हजरात, तैयार हैं इसके लिए? कुछ टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आप होटलों पे टाइम ज्यादा देते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने घर में, अपने अहलो अयाल में, अपने माँ बाप में, अपने बीवी बच्चों में टाइम दीजिए। उनकी नशिस्तों पर खास भी देखिए कि मेरा बच्चा शाम को कब आता है, वो सोता कब है, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो स्कूल कॉलेज वो मदरसे में जाता है कि नहीं जाता है। ये जिम्मेदारी हम और आपकी है कि देखें हमारा बच्चा किस कदर वो अच्छे काम में मसरूफ होता है या बुरे काम में होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को जामिया अरबिया इजहारुल उलूम में दाखिल करवाया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे हाफिज़े कुरान बन के निकलेंगे, क़ारिए कुरान बन के निकलेंगे, और वो आलिम दीन बन के निकलेंगे। वो दीन का काम करेंगे, दीन की खिदमत अंजाम देंगे। आप स्टेज पे देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, एक से एक जयीद आलिम तशरीफ फरमा है। ये कहाँ की पैदावार है, कहाँ से इन्होंने पढ़ा, कहाँ से इन्होंने सीखा? ये सब मदरसों की देन, सुभान अल्लाह, ये सब मदरसों की देन है। ये मदरसे अगर नहीं होते तो स्टेज पे इतने उलमा नजर नहीं आते, ये जलसे नहीं होते, मस्जिदों में इमाम नहीं मिलते, मस्जिदों में मुअज्जिन नहीं मिलते, रमजान के लिए कोई हाफिज़े कुरान नहीं मिलता। आप ठाठ से तराबी पढ़ते हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत सुनते हैं, कोई दीनी मसला होता है तो आप दारुल इफ्ता की तरफ रुजू करते हैं। ये सारे आपके दीनी काम जो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मदरसों से हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र है कि आज भी वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करे। क्या कहे, सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा हमें भी और ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। जी।